गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड तो चैप्टर वन था, जो चैप्टर सेकंड था उसी यूनिट का एक यूनिट में दो चैप्टर्स है। दूसरा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर सेकंड था ये जो हमने शुरू किया था। चैप्टर सेकंड में हमने यूनिट्स वाला पोर्शन खत्म कर दिया, यूनिट्स और मेजरमेंट्स का। इस चैप्टर सेकंड में अब हमें सेकंड पार्ट है इसका, जिसको बोलते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस आज हम शुरू करेंगे। डायमेंशन वाला जो पार्ट है बेटा, हर किसी एग्जाम में, हर किसी एंट्रेंस में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, डायमेंशंस में से जरूर इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में डायमेंशन वाले पोर्शन में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। याद रखने, डायमेंशन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पर पहुंच गए इस चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। याद रखना, क्वेश्चन है पहला, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चार पार्ट से इस क्वेश्चन के एक एक पार्ट को मैं आप लोगों को समझाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं याद दिलाता हूं। डायमेंशंस को समझाने के लिए याद रखना बेटा, हम डायमेंशंस को समझाएंगे पहला पार्ट। इसको समझाने से पहले आपको याद दिलाता हूं मैं, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा? 7। कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, शाबाश, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर बेटा, ये है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ठीक है बेटा, इसलिए इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बगैर जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, याद रखना बेटा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज इनके बगैर है, जो लिखी जाती है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटा, जितनी भी ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, मगर याद रखना, द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत सारे हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज तो देखो, मैंने बताया बेटा, इधर तक याद रखिए क्योंकि डायमेंशंस बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला चैप्टर। मैंने बताया देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, द नेम ऑफ दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर एज शोन। ठीक है,
all the other physical quantities which can be expressed by these 7 fundamental quantities are called the derived quantities. ठीक है, अब derived quantities बनाने के लिए 7 की 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं लगती है. किसी में मास और लेंथ लगता है, किसी में लेंथ और टाइम लगता है, किसी में टेम्परेचर और कोई क्वांटिटी लगती है. मेरे कहने का मतलब है बेटा, हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं है. हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है. मोस्टली आप फिजिक्स में देखोगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, most of the derived physical quantities are expressed only in terms of mass, length and time. बेटा जितनी भी derived physical quantities है वो हमेशा लिखी जाती है in terms में, मगर एक derived physical quantity में कितने number of fundamental quantities है ये देखना है. इसीलिए मैं बता रहा हूं the number of fundamental physical quantities contained in a derived quantity. कितने number of physical quantities एक derived quantity में है उनको बोलते हैं dimensions. याद रखना बेटा, the number of fundamental quantities contained in a derived quantity are called dimensions. इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं. इधर देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि कितने एक derived quantity में कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको बोलते हैं dimensions. फॉर एग्जाम्पल एरिया है, एरिया होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. इधर सुनो, अच्छी तरीके से समझो. लेंथ जो है ये L से रिप्रेजेंट कर, L एक बारी, लेंथ एक बारी है, इसका मतलब L1. ठीक है बेटा. ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ क्या? मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है. क्या है ब्रेड्थ? ब्रेड्थ भी बेसिकली बेटा लेंथ ही है. इसलिए ब्रेड्थ को भी हम लिखेंगे L1, क्योंकि ये भी लेंथ एक बारी है, ये भी लेंथ एक बारी है. तो इसका मतलब हो गया L2. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में. और डायमेंशंस बनाने के लिए देखो बेटा, डायमेंशंस बनाने के लिए मास तो एरिया में होता ही नहीं, मास है 0. लेंथ कितनी बारी है? 2 बारी. टाइम कितना है? 0 बारी. ना इसमें मास है ना इसमें टाइम है, सिर्फ लेंथ कितनी बारी है? 2 बारी. डिस्टेंस कितनी बारी है? 2 बारी डिस्टेंस होती है. तो एरिया. इसका मतलब हो गया, ये मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, पहले एक और चीज बताऊंगा. शाबाश बेटा. इधर देखो, अगर डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम को हम लिखेंगे मास अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. ठीक है, यहां तक समझ आया बेटा? मास को लिखेंगे m1 क्योंकि मास है डेंसिटी में. अच्छा, लेंथ को लिखेंगे L1. ब्रेड्थ भी एक्चुअली डिस्टेंस ही, लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस है. हो गया L1. हाइट भी डिस्टेंस है, ये भी L1. 2 नहीं लिखना है, L1 L2 L3 नहीं लिखना है. ये एक बार डिस्टेंस, दूसरी बार डिस्टेंस, तीसरी बार डिस्टेंस. हो गया L1 L1 L1. क्या बन गया बेटा? M1 अपॉन L3. L3, इसको L3 पढ़ते हैं. अच्छा, L3 को जब ऊपर लेंगे हो गया M1 L -3. मास भी है डेंसिटी में, लेंथ भी डेंसिटी में है. इसका मतलब हो गया टाइम इसमें नहीं है. इसका मतलब हो गया डायमेंशन क्या है? M1
L माइनस 3 T0। इधर देखो बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले आप लोग देख लीजिए, डेंसिटी और एरिया ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज निकाली जाती है लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ, इसका मतलब दो बारी लेंथ को मिलाने पर एरिया बनता है। मास और टाइम, मास और वॉल्यूम, मास और 3 बारी लेंथ डिवाइड करके डेंसिटी निकाली जाती है। इसका मतलब मास और लेंथ से डेंसिटी निकाली जाती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास और लेंथ, लेंथ और लेंथ को मिला के एरिया बनाता जाता है। इसका मतलब है, अब इसका मतलब है एरिया। एरिया हैज 0 डायमेंशन इन मास। एरिया को क्या है? शाबाश, डायमेंशन क्या है? अब एरिया हैज 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम। शाबाश। इसी तरह डेंसिटी को 1 डायमेंशन इन मास, -3 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम। MLT, इसको कैसे पढ़ेंगे? डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन इन मास, -3 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम। टाइम है ही नहीं इसमें। अब आप लोग एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, फिर हम इन पर आएंगे इनको समझाने के लिए। इधर देखो बेटा, वंस अगेन, जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमारे पास है, दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, दैट इज mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity and quantity of matter. All the other physical quantities can be expressed in terms of these 7 fundamental physical quantities. जितने भी बाकी क्वांटिटीज है बेटा फिजिक्स में, वो लिखी जाती है इन टर्म्स ऑफ दीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उन फिजिकल क्वांटिटीज को जो एक्सप्रेस की जाएगी इनसे, उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में कितनी बारी द नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बारी मास, कितनी बारी लेंथ, कितनी बारी टाइम या कोई और फिजिकल क्वांटिटी आती है, उनको बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज contained in a derived physical quantity। ये derived physical quantity, ये derived physical quantity है। the number of fundamental physical quantities contained in a derived physical quantity are called dimensions। कितने fundamental quantities density में आते हैं, कितने number of fundamental quantities area में आते हैं, उसको बोलते हैं बेटा dimensions। क्या बोलते हैं? dimensions। अब आपको मैंने समझाया हुआ है, मास जो है डेंसिटी में, ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आप लोगों को आगे भी पढ़ाऊंगा। डेंसिटी जो है बेटा, डेंसिटी मैंने निकाला m, मास 1 बारी, लेंथ कितनी बारी? 3 बारी, लेकिन डिवीजन में टाइम है ही नहीं। इसका मतलब डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन इन मास, -3 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम। ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, एरिया हैज 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम। ऐसे पढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया व्हाट आर डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब हो गया, शाबाश बेटा, द नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज contained in a derived physical quantity are called the dimensions। कितने एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं, उनको बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, शाबाश बेटा। अब एक एक करके मैं आप लोगों को ये समझाता हूं, आप लोग देख लीजिए बेटा। डायमेंशंस आप लोगों को मैंने अभी बताया। एरिया, शाबाश, एरिया के डायमेंशंस क्या आए थे? आप
m0l2t0। और डेंसिटी के डायमेंशन क्या बताए, शाबाश बेटा, याद रखो आप, m1l-3t0। अभी मैंने करके दिया, कैसे वो आप लोगों को पता चला। अब ये जो डायमेंशंस है मैंने समझाया है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। डायमेंशंस क्या है एक्चुअल में, आप देख लीजिए बेटा, अगर एरिया लेंगे, एरिया m0l2t0, यहां डेंसिटी लेंगे, शाबाश, डेंसिटी का क्या है, m1l-3t0। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहां, एरिया। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ये पावर आर द पावर्स विच आर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये पावर किन पर चढ़ाए जाते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ एरिया, टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ एरिया, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मैं फिर से बताता हूं, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ये पावर विच आर रेज्ड टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये किन पर चढ़ाए जाते हैं पावर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। दैट फिजिकल क्वांटिटी कौन है हमारे पास, एरिया। व्हाट आर डायमेंशंस, शाबाश बेटा, द डायमेंशंस आर द पावर्स विच आर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर हमने चढ़ाए, मास, लेंथ और टाइम पर। टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं डायमेंशंस। अब डायमेंशन फार्मूला इधर देखो बेटा, एरिया के डायमेंशंस आए m0l2t0। बेटा जब ब्रैकेट में ऐसे डायमेंशंस को लिखेंगे, ये डायमेंशनल फार्मूला बेटा एक्चुअल में एक एक्सप्रेशन है। क्या है बेटा, एक्सप्रेशन, जो ये शो करता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं और कौन कौन से पावर उन पर आते हैं, ताकि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बने। समझ आया बेटा। व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला एक एक्सप्रेशन है। डायमेंशनल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन। डायमेंशनल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन which shows that which of the powers and with what fundamental quantities are used to enter into the derived quantity, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला बेटा एक्चुअल में एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है ये डायमेंशनल फार्मूला बन गई एरिया की। डेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला बेटा बन गई ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में m1l-3t0। ये सारे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए। एरिया की डायमेंशनल फार्मूला बन गई है, डेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला बन गई है। डायमेंशनल फार्मूला है क्या, बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जो ये शो करता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने यूज की और कौन कौन से पावर आप लोगों ने चढ़ाए, ताकि एक डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है बेटा। नाउ थर्ड है बेटा डायमेंशनल इक्वेशन। ये है डायमेंशनल इक्वेशन। एरिया, जब आप लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल, जैसे एरिया का सिंबल है ए, एरिया का सिंबल है ए, व्हेन द सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड विद दिस डायमेंशनल फार्मूला m0l2t0। ये तो डायमेंशनल फार्मूला, ये सिंबल है बेटा,
ये इक्वेशन इक्वेट किया मैंने, और ये है डायमेंशनल फॉर्मूला. When the symbol is equated, when the symbol of a derived physical quantity is equated with its dimensional formula, then it is called the dimensional equation. डेंसिटी का सिंबल होता है रो, इसको रो बोलते हैं, RHO, रो. रो होता है सिंबल, ऐसे रखना है डेंसिटी. ये हो गया M1 L-3 T0. इसको बोलते हैं बेटा when the symbol of the derived physical quantity is equated with its dimensional formula, then it is called dimensional equation. अंडरस्टैंड करिए, इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन. ठीक है बेटा. इसके बाद होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. देखो बेटा, according to the principle of homogeneity, the dimensions on both sides, the dimensions of the fundamental quantities on both sides of a physical relation must be same. फिर से बताता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है? According to the principle of homogeneity, the dimensions of the fundamental physical quantities on both sides of a physical relation must be same. इसका मतलब हो गया, देखो बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूं, फिजिकल रिलेशन है V = U + AT. ठीक है बेटा, ठीक. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस साइड के डायमेंशंस जरूर बराबर होने चाहिए इस साइड के डायमेंशंस. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, the dimensions of the fundamental quantities on both sides of a physical relation, ये physical relation है, V = U + AT. The dimensions on both sides of a physical relation must be same. ये मैं आगे आप लोगों को प्रूव करके दूंगा, चेक करके दूंगा. This is the principle of homogeneity. According to the principle of homogeneity, the dimensions on both sides of the physical relation, इस साइड के LHS के डायमेंशन जरूर होने चाहिए RHS के डायमेंशन के बराबर. याद रखा, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, the dimensions on both sides of a physical relation, the dimensions of the fundamental quantities on both sides of a physical relation must be same. For example है बेटा, अगर कोई फिजिकल रिलेशन के डायमेंशंस, ठीक है बेटा, फिजिकल रिलेशन के डायमेंशंस LHS में, इधर देखो MALBTC, ये LHS के डायमेंशंस आ गए, और RHS के डायमेंशंस है MXLYTZ. ठीक है बेटा, ये RHS के. देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास लेंथ टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास लेंथ टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी. द डायमेंशंस ऑफ, according to the principle of homogeneity, the dimensions of the fundamental quantities on both sides of a physical relation, equality बनाती है relation, on both sides of a physical relation must be same. ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसका मतलब हो गया, A जरूर बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. A जरूर होना चाहिए बराबर X के, B जरूर होना चाहिए बराबर Y के, और C जरूर होना चाहिए बराबर Z के. ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसी को बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स, इस साइड भी और इस साइड भी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन
मस्ट बी सेम। इसका मतलब है अगर ये दोनों बराबर है तो m का जो डायमेंशन है वो इस m के बराबर होना चाहिए, l का जो डायमेंशन है दोनों साइडों से बराबर होना चाहिए, t का जो डायमेंशन है बराबर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है बेटा, एक चीज ये खत्म करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूं। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, फिर हमें कम से कम 60 डायमेंशंस निकालनी है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया एरिया, एरिया किसके बराबर होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट वीडियो में हम तो पूरा चार्ट बनाना है, इसमें 2 दिन लगेंगे हमें, कम से कम 3 दिन। 20 क्वांटिटीज का एक दिन, 20 क्वांटिटीज का एक दिन, 20 क्वांटिटीज का एक दिन, 60 क्वांटिटीज के में आप लोगों को डायमेंशंस दिखाएंगे। एंट्रेंस में यही डायमेंशंस पूछे जाएंगे। इधर देखो, एरिया की अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को निकालनी है, कैसे निकालोगे? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक ठीक, शाबाश। लेंथ डिस्टेंस है, हो गया L1, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस हो गया एक बारी L1, और हाइट भी डिस्टेंस ही, हाइट मास नहीं ना, हाइट भी डिस्टेंस ही है, हो गया L1। कितने L आ गए इसमें? लेंथ नहीं, ये एरिया है, वॉल्यूम नहीं है, ये एरिया है। एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है बेटा, L1 इंटू L1 क्या बन गया बेटा? L2। इसका मतलब इसमें मास भी नहीं है, एरिया में कोई भी मास नहीं है, एरिया में कोई भी टाइम नहीं, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे लिखेंगे, m है 0, l है 2, t है 0। पढ़ेंगे इसको ऐसे, एरिया है 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम। ठीक, एक और एग्जांपल, 3 एग्जांपल्स में आप लोगों को समझाऊंगा। ये है वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये हो गई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों डिस्टेंसेस है, लेंथ भी, हाइट भी, ब्रेड्थ भी। इसका मतलब हो गया L1 इंटू L1 इंटू L1, 3 बारी लेंथ। ये हो गया L3, फिर से मास 0, लेंथ 3 बारी, टाइम 0। इधर देखो, पढ़ेंगे कैसे? 0 वॉल्यूम है 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम। रिमेंबर इट। एक और दिखाऊंगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। जैसे स्पीड है, स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब डिस्टेंस तो लेंथ है, हो गया L1। ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे? टाइम से, हो गया T1। डायमेंशंस को न्यूमरेटर में लिखते हैं, हो गया L1, T ऊपर लिया न्यूमरेटर में -1। ठीक है बेटा, इसका मतलब हो गया मास तो स्पीड में नहीं है, मास 0, L1 T -1। इसका मतलब हो गया स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वॉल्यूम की, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है एरिया की। स्पीड में 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ, -1 डायमेंशन इन टाइम। ये आप लोग बता दीजिए, ये किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला? एरिया की। ये किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला? वॉल्यूम की। ये किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला? स्पीड की। याद रख रहे हो बेटा? इसी तरीके से हम अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्टली हम 60 क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला कल से चार्ट बनाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे यूनिट का अब शुरू हो रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।